हर हर महादेव है सभी को। आज है क्लास 10 मैथ सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो, 7 मीटर हाई बिल्डिंग का के ऊपर से एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिफ्रेशन जो है वो दिया हुआ है इट्स फुट इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपने को उसका जो डायग्राम है सबसे पहले तो वो बनाना है। अगर डायग्राम अपन ने बना लिया तो ये मान चलो कि आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले किसका जिक्र हुआ था? 7 मीटर हाई बिल्डिंग का जिक्र हुआ था। तो ये अपन ने बना लिया सबसे पहले सरफेस, ओके, और ये बना लिया अपन ने 7 मीटर की हाई बिल्डिंग। अब 7 मीटर की हाई बिल्डिंग के ऊपर से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। मीन्स क्या है कि जो बिल्डिंग है उससे टावर बड़ा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर पे बनता है। तो ये हो गया सपोज टावर, ठीक है। और ये जो है ये हो गया इसका पैरेलल किससे? सरफेस से, और सरफेस से ये पैरेलल हो गया। तो ये इसको अपन मान लेते हैं ए बी बिल्डिंग को। तो ये वाला भी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सी और इधर डी, तो सी डी भी जो है वो 7 मीटर का हो जाएगा। अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब ये हो गया अपने को 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट पे बनेगा कुछ इस तरह से, जो कि होगा 30 डिग्री इस यहाँ पे बनेगा। अब ये हो गया 30 डिग्री, ओके। तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये सोनो, तो ये 30 डिग्री आ गया अपने पास में। नाउ अब ये हो गया ए बी, इधर सी इधर डी, इधर इसको नाम दे दिया अपन ने ई। तो अब अपने को देखो ए बी दिया हुआ है और अपने को फाइंड आउट करना है ये वाला सी ई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तो बी, ये सी डी तो 7 मीटर है, तो अपने को फाइंड आउट करना रहेगा ये वाला। तो इसको अपन मान लेते हैं सपोज एक्स मान लेते हैं, ठीक है, डी ई को एक्स मान लेते हैं। तो जो टावर का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा? टावर का हाइट हो जाएगा एक्स प्लस 7 मीटर। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आगे करेंगे अपन। तो देखो, अगर अपन इस ट्राइंगल ए डी के अंदर चलते हैं तो ए डी ई के अंदर अपने को फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, ये वाली साइड अपने को पता हो सकती है यदि, क्योंकि अपने को ए डी जो है उसकी लेंथ और बी सी की जो लेंथ है वो बराबर होगी। और इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अपने को ए बी दिया हुआ है, ये एक एंगल दिया हुआ है, और ये अपने को साइड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी अपने को पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये लिख लिया अपने 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर 7 मीटर, तो ये जगह 7 अपॉन बेस को अपन मान लेते हैं सपोज बी, ठीक है। जितना बी सी होगा उतना ही ए डी होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 7 मीटर अपॉन बी। नाउ 1030 की वैल्यू कितनी है बताइए कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग जो है वो 1030 की वैल्यू सही बता पाते हैं। सो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू 7/b, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेस आ जाएगा अपने पास में 7√3 मीटर, ओके। तो ये आ गया अपने पास में बेस। अगर ये 7√3 मीटर है तो ये वाला जो ए डी है ये भी 7√3 मीटर हो जाएगा, और ये एक्स है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्राइंगल ए डी के अंदर, और ये बेस हो जाएगा, ओके। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल ए डी ई के अंदर। ना देखो, ट्राइंगल ए डी ई बना लेते हैं अपन। सपोज ये अपना ट्राइंगल ए डी ई है, जो ये एंगल 60 डिग्री है, ये अपने पास में आया था 7√3 मीटर। ये एक्स जो है अपने को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये है ए, इधर ये डी और ये ई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे थीटा, ठीक है। 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? एक्स अपॉन बेस 7√3 मीटर। अब 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 7√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 7√3। तो ये √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3,
तो 7 × 3 इज इक्वल टू 21 मीटर। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 21 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अपने को हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर क्या थी, x + 7 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x + 7 मीटर इज इक्वल टू 21 + 7 इज इक्वल टू 28 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास में जो CE की जो लेंथ है वो हो जाएगी 28 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरीज वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।